नमस्ते छात्रों। श्री भैरवनाथ विद्या मंदिर बाबल की ओर से हिंदी विषय में कक्षा 9वीं के सभी छात्रों का स्वागत करते हुए आज हम वाक्य के भेद के दूसरे पार्ट को यानी विभाग को देखने जा रहे हैं। वाक्य के भेद के पहले पार्ट को यानी विभाग को रचना के आधार पर हमने देखा है। अब हम देखने जा रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। यह महत्वपूर्ण भी है और आवश्यक भी है, जिसे हमने कक्षा 8वीं तक देखा भी है और 9वीं में भी आवृत्ति के रूप में प्रथम सत्र में हमने देखा है। फिर से इसे दोबारा देखने जा रहे हैं। देखिए, वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर कितने हैं? तो एक है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है आज्ञावाचक, 4 है प्रश्नवाचक, 5वां विस्मयवाचक, 6ठा इच्छावाचक, 7वां संदेहवाचक और 8वां है संकेतवाचक। ठीक है, इसमें से हम पहले देखने जाएंगे विधानवाचक। किसे कहते हैं विधानवाचक? तो जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने या करने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्यों की श्रेणी में रखते हैं। यानी कोई भी एक कार्य होगा या कोई सूचना होगी तो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि पहला वाक्य देखिए, उदाहरण के तौर पर राकेश दिल्ली गया, सूर्य पूरब से निकलता है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, कश्मीर धरती का स्वर्ग है, परमाशिष बहुत सुंदर है। ठीक है, ये है विधानवाचक के वाक्य। अभी निषेधवाचक यानी क्या, तो इसे हमें देखना है। निषेधवाचक किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने का बोध हो उन्हें निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्यों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें उदाहरण में हम देखेंगे, शालू आज बनारस नहीं जाएगी, मिंकू आज नहीं खेलेगा, सजल आज नहीं गाएगा, आज हिंदी की कक्षा नहीं लगेगी, मैं आशीष के पास नहीं जाऊंगा। ठीक है, यानी प्रत्येक वाक्य में यहाँ पर नहीं 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 यानी इनकार, ना का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यह निषेधवाचक वाक्य है। उसके बाद आज्ञावाचक वाक्य, जैसे कि इससे पहले आज्ञा कहा जाता है लेकिन अभी नई वर्तनी में बदलाव आ चुका है। उच्चारण में आरोह अवरोह में आज्ञा के अलावा आज्ञा भी कह दिया जाए तो भी चल सकता है। तो आज्ञावाचक में जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्यों की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि जल्दी खाना खाओ, एक गिलास पानी लाओ, बड़ों का आदर करो, बाजार जाकर सब्जी ले आओ, प्रखर तुम बैठकर ही पढ़ो। यानी यहाँ पर जो आज्ञा दी गई है, समझाया गया है, ऑर्डर दी गई है, तो उन्हें कहा गया है आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, शोक, हर्ष, विस्मय, घृणा आदि का भाव व्यक्त किया जाता है या व्यक्त होता है उन्हें कहते हैं विस्मयवाचक वाक्य। जैसे कि उदाहरण, ओफ यह बीमारी कैसी है, या ओफ वह बीमार पड़ गया, आह कितना सुंदर दृश्य है, अरे वह कहाँ चला गया, उफ कितनी गर्मी है, वाह क्या खूब बारिश हुई। इस तरह विस्मयवाचक वाक्य। उसके बाद हम देखेंगे इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं या वे इच्छावाचक वाक्य में आते। उदाहरणार्थ जैसे नववर्ष मंगलमय हो, ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो, ईश्वर करे तुम्हारी यात्रा शुभ हो, प्रभु इन्हें दीर्घायु प्रदान करे, ईश्वर करे आप 10वीं में प्रथम आए। यानी इस तरह यह आज्ञावाचक वाक्य है। उसके बाद है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य के होने का या न होने का संदेह रखा जाता है, यानी आशंका महसूस होती है, उन्हें कहते हैं, उन वाक्यों को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि शायद अमृत कल आए, मैं शायद कल बाहर जाऊं, शायद राजू आज आगरा आए, शायद सोनू सुधर जाए। इस तरह ये संदेहवाचक वाक्य है। अब रह गया है अंतिम वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है वे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, यानी निर्भर होता है। जैसे कि उदाहरणार्थ, आप साथ में जाते तो इतनी मुसीबत न होती, यदि तुम दिन रात कड़ी मेहनत करते तो पास हो जाते,
अगर तुम नियमित दवा खाते तो स्वस्थ हो जाते, यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, संतुलित आहार लेते तो तबीयत न बिगड़ती। यानी इस तरह संकेत, यानी एक तरह की आशंका नहीं बल्कि संकेत दिया गया है, जैसे कि साथ में जाते तो मुसीबत ना आती, मेहनत करते तो निश्चित रूप में पास होते, यानी संकेत। अगर मेहनत नहीं की इसीलिए तुम अनुत्तीर्ण हो चुके हो, यानी संकेत दिए गए हैं, एक तरह से समझाया गया है। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा है। आज हमने रचना के आधार पर के बाद अर्थ के आधार पर वाक्यों को देखा है। इन्हें तुम समझोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, कॉपी में उतार कर रखोगे, ऐसी आशा रखती हूँ। घर पर रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।